माता के प्रति मेरी आस्था है और जो गोधन आज भूखा तड़पता है, गौ हत्याएं होती है, जी, जी। ये सब के प्रति मन बड़ा द्रविड़ हो जाता था। और मेरे मन में था कि जो हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया, उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। जी, तो मुझे लगा कोई स्पेशल, जब भगवान से हम स्वप्न की बात है जी, बोल रहे हैं, तो फिर मैंने पूरी रामायण जी बनाने का निर्णय किया। बन वही हनुमान जी नहीं है, जी, और बनाने के बाद मैंने हनुमान चालीसा भी बनी, हनुमान जी की आरती भी बना रहा हूँ मैं अभी, जी। और राम जी की आरती भी बना रहा हूँ। फिर ये गाय के गोबर से जो पेस्ट बनाते हैं, मैंने बताया था, जी, उससे पूरा हाथ से उसको शेप देते हैं, जी, और जैसे ये पूरा शेप दे रखा है। जी, जी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ महेश वैष्णव जी के साथ में, जो विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। इन्होंने अनेक चित्र बनाए हैं। प्रिंस चार्ल्स के भी चित्र बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी चित्र बनाए हुए हैं और हमारे तमाम देवी-देवताओं के चित्र इन्होंने बनाए हैं। इनकी जो हाथों की कला है, वो हर घर तक पहुँच रही है, भारतवासियों के हर घर तक पहुँच रही है और बहुत सारी पेंटिंग्स जैसे कि हनुमान चालीसा पर आधारित पूरी हनुमान चालीसा को अंकित करना, संपूर्ण रामायण के 108 चित्र बनाना, तमाम हमारे देवी-देवताओं के चित्र बनाना। तो जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हमारे नवयुवकों तक पहुँचे, वो माध्यम बन रहे हैं हमारे महेश वैष्णव जी। इनकी पेंटिंग्स में सिर्फ़ जो पेंटिंग बनाई जा रही है वो गाय के गोबर के माध्यम से बनाई जाती है। उसके ऊपर सोना और चांदी का वर्क के माध्यम से उसपे काम किया जाता है। जो हमारी गाय हैं, उसको हमने गाय को गौ माता का दर्जा दिया है। तो महेश वैष्णव जी ने आज साबित कर दिया कि कैसे गाय माता इनकी आजीविका के लिए एक बड़ा साधन बन के सामने आ रही है। वहीं कुछ तथाकथित लोग गाय को नकारते हैं, उसके महत्व को नकारते हैं। महेश जी, आज आप हमसे बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। महेश जी, कितना समय हो गया आपको चित्रकारी करते हुए, पेंटिंग बनाते हुए? लगभग मेरे को 40 साल हो गए हैं भगवान की पेंटिंग बनाते हुए, और यहाँ दिल्ली में लगभग 25 साल हुए हैं। जी। महेश जी, आपकी मैं जो चित्रकारी देख रहा हूँ पीछे, जैसे कि आपने संपूर्ण रामायण बना रखी है, इधर कन्हैया जी बना रखे हैं। तो जो मेन आपका जो मटेरियल है पेंटिंग बनाने का, वो क्या-क्या है? और जो कॉन्सेप्ट होता है एक माइंड के अंदर, वो क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि कैसे आप पेंटिंग को एक साकार स्वरूप देंगे? हुँ। तो मेन हमारा मटेरियल होता है जैसे गोधन जी, के, गाय के गोबर को सुखा के, छान के, और फिर उसको बबूल के गम में मिला के, नीम, तुलसी के पत्ते सुखा के बाट जी। के, उनको हम काम में लेते हैं, और फिर नेचुरल कलर से काम करते हैं। जी। महेश जी, जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हो, इतने लंबे समय से पेंटिंग बना रहे हो, तो एक कलाकार के अंदर कहीं न कहीं वो कला में डूबा रहता है, तो तमाम प्रकार की अशांतियाँ, आगे बढ़ने की चाहत, पैसा, धन-दौलत, मतलब उससे वो अपने आप को पीछे छोड़ देता है। लेकिन एक आम इंसान की ज़रूरतें भी होती है, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कला गॉड गिफ्ट है। जी, अब जो भगवान में जिसके लगन लग जाती है, जी, तो वो ये नहीं देखता कि क्या कर रहे हैं, जैसे साधु संत हो गए या भक्त होता है। जी, तो मुझे भी आप भक्त ही कह सकते हैं इसी तरह से। गौ माता के प्रति मेरी आस्था है, और जो गोधन आज भूखा तड़पता है, गौ हत्याएं होती है, जी, जी, तो ये सब के प्रति मन बड़ा द्रविड़ हो जाता था। और मेरे मन में था कि जो गाय का गोबर वेस्टेज समझते थे, जी, जी, तो इतना इको फ्रेंडली है अगर वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए। जी, और इसके अलावा हमारे सनातन धर्म में गाय के गोबर का काफ़ी महत्व है कि कोई भी नया काम हो तो गणेश जी की जी। मूर्ति बनती थी छोटी-सी। हाँ जी, हाँ जी। और आज भी गाँव में घर को लिपना, छापना, जी, ये जी। सब, क्योंकि उनसे क्या नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, जो विषैले जीव-जंतु नहीं आते। जी, और कहते हैं कि गौ माता की सेवा कर ली तो आपको कुछ भी सेवा कर किसी भगवान की करने की ज़रूरत नहीं, जी। सारे भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, जैसे हमारे देश का वातावरण है, यहाँ पे जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ता है। बहुत सारी दबी आवाज़ में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे फेयर प्रोसेस नहीं है,
इनक्रेडिबल लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो रहा है। जैसे मैंने संपूर्ण रामायण जी बनाई लगभग 2023 7 जून से मैंने ये पेंटिंग की शुरुआत की। जी, और आपको एक चीज बताऊं कि भगवान हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। जी, तो मुझे लगा कोई स्पेशल, जब भगवान से हम स्वप्न, और स्वप्न की बात है जी, बोल रहे हैं, तो फिर मैंने पूरी रामायण जी बनाने का निर्णय किया। बनवई हनुमान जी नहीं है। जी, और बनाने के बाद मैंने हनुमान चालीसा भी बनी। हनुमान जी की आरती भी बना रहा हूँ मैं अभी, जी, और राम जी की आरती भी बना रहा हूँ। पर अधिकतर अब जब तक सोर्स नहीं हो, जी, कोई बैकअप नहीं हो, तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, पर पॉजिटिव चीजें भी हो रही है। मुझे जैसे आलोक जी है, विश्व हिंदू परिषद के जी, अध्यक्ष जी, है, उनका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त है। स्वामी चक्रपाणी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ तक कि अमित शाह जी, मितेश भाई, इन सब का मुझे मार्गदर्शन मिला है। और उनको अपने हाथ से पेंटिंग बना के, गोधन से जी, पेंटिंग बना के उन्हीं का पोर्ट्रेट में भेंट करने का अवसर मिला है। और अभी मैंने मोदी जी की भी बनी है, तो वो भी समय मिलने वाला है, मोदी जी को अपने हाथ से पेंटिंग भेंट करूंगा। सर, आपकी जो गैलरी का नाम आपने रखा हुआ है रंजीत आर्ट एंड गैलरी, तो उसके पीछे क्या रहस्य है? आपका नाम तो महेश है, तो आपने रंजीत जी के नाम पे ये गैलरी क्यों शुरू रंजीत की है? तंजोराट के नाम से। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे गुरुदेव हैं बजरंग दास जी महाराज। जी, तो उनका आश्रम था साबरमती तट पे, ओराणा गांव है। वहां पर उन्होंने हनुमान जी की मंदिर का स्थापना की थी। जी, तो रणजीत जी, रणजीत हनुमान, तो वो मेरे 150 साल तक एज की जी, थी उनकी, और देवलोक हुए। फिर वो गोधन, जैसे गोहत्या बंद हो भारत जी, में, जी। उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था, और आजीवन अन्न नहीं खाया। हाँ और जी, उन कहीं न कहीं गो भक्ति मेरे अंदर गुरुदेव की प्रेरणा से भी है। तो इसीलिए रणजीत नाम रखा है। तो रंजीत तंजोराट बोलते हैं, पर रणजीत तंजोराट है वो। जी, कि भाई ये कहीं किसी भी जंग में, जैसे हम गौ माता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो वो हारे नहीं। जी। हमेशा वो मुझे संबल मिलता है उस नाम से। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि 2014 के बाद कहते हैं कि भारत में सनातन का एक नया उदय हुआ, हिंदुओं की हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति में बदलाव हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ और आपके हम कामों को देखते हैं, सनातन संस्कृति से प्रेरित आपके सारे काम हैं। तो वातावरण देश का धर्म में हो गया है, हिंदुत्व में हो गया है, तो आपका जो काम है उसमें तो सर ज़ाहिर सी वृद्धि हुई होगी, क्या कहेंगे? जी, जी। नहीं, इसी कारण 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई है, तो सनातन से जुड़े हुए लोगों का जी, को बल मिला है। और आज हिम्मत करते हैं कोई भी कि देवी देवता की पेंटिंग हो, गौ माता की रक्षा के लिए कोई भी, तो हिंदू एक हो रहे हैं। तो जी, हिंदुत्व का माहौल है, जो सनातनी वापस एक हो रहे हैं। ये मतलब बीजेपी की देन है। और कहीं न कहीं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, जी, पर बीजेपी से ज़रूर प्रभावित हूँ। जिस तरह से मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, और देश के लिए जो काम कर रहे हैं, जी। तो मैं उनसे ज़रूर प्रभावित हूँ। सर, हमने देखा आमतौर पे कलाकारों से चाहे परिवार के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, बहुत बार कतराते हैं। वो कलाकारों को सनकी समझते हैं और थोड़ा अलग टाइप का समझते हैं। तो मतलब क्या आपके घर में भी आपको मतलब पूरी आपके फैमिली सहयोग करते हैं या फिर अगर आप आर्ट एंड कल्चर में डूबे रहते हो तो घर में थोड़ा तनाव भी रहता है? नहीं, नहीं, इस बारे में मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी वाइफ़ है, जो जो भी मैं करता हूँ, उनके पीछे कहते हैं ना कि एक औरत का जी, जी। हमेशा हाथ होता है, तो वाइफ़ सही हो तो सब कहाँ सक्सेस हो जाता है इंसान। तो मेरी वाइफ़ धर्म में है, भजन गाती है, जी, और वो मैं मुझे पूरा सहयोग करती है, फ्रीडम है। और रही बात की दाल-रोटी भी हमारे जो घर की इस पेंटिंग से ही चलती है। जी, तो कई पेंटिंगें मैंने बना के राजनेताओं को गिफ्ट भी किए, पर साथ-साथ कुछ ऑर्डर वर्क भी चलता है। जी, तो वो बना के मैं जैसे गौ सेवा, राष्ट्र सेवा ये समझ के, और हर पेंटिंग में गोधन भले ही अगर 10% भी लगाना हो, जी, किसी-किसी तंजौर पेंटिंग में गोधन 10-15% लगता है। जी, पर इसके माध्यम से भी घर-घर में गोधन पहुँचे। जी। जी।
ये मेरा तो प्रयास है। मतलब आप गाय के गोबर का प्रयोग करते हो, तो मतलब क्या आप ये आपके आसपास जो गौशाला है वहां से गोबर लाते हो, और जब गोबर लाने के बाद उसमें क्या किसी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, उसके बारे में बताइए। मैं लाता हूँ, जैसे ये नीम करोली बाबा हैं, जी उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी सिविल लाइन में, जी और उस मंदिर में वहां पर गौशाला है। तो जो देसी गाय होती है जी वही वो गौशाला में है, उनके वहां से मैं गोबर लाता हूँ। उस गोबर को पूरा सुखा के जी और फिर बबूल का गम मिला के और नीम के पत्ते, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगे, जी और तुलसा जी के पत्ते, ये सब मिला के अच्छा सूख जाए, बांट के फिर छान के अपनी पेंटिंग में काम में लेता हूँ। उसी को जैसे थोड़ी सी मिट्टी और काम जी मिला के, और पूरा जैसे आटा बनाते हैं ना, वैसे जी बना के पूरा शेप, जो पेंटिंग मुझे बनानी है जी तो सामने देख के और उसको पूरा शेप देता हूँ। जैसे मोदी जी की आप देख रहे हैं, जी या वीरेंद्र सचदेवा जी की, तो ये सब इसी प्रोसेस से बनी हुई है। मतलब बहुत सारे हमने देखा कलाकार देखे हैं, पेंटर्स देखे, वो अपनी एग्जीबिशन में एग्जीबिशंस बड़ी-बड़ी जगहों पर लगाते हैं। मगर आप एग्जीबिशन लगाने से मतलब कि कतराते हो, दूर रहते हो, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखो इसमें बहुत सारे कलाकार लगाते हैं तो पैसे से सक्षम होते हैं। जी, अब मेरे साथ ये बना के, और जैसे मोदी जी को देना है, अमित शाह जी को देना है, या सभी राजनेताओं को देना है, या तो मैं ये कर सकता हूँ, हुँ, या फिर बना के एग्जीबिशन लगाऊं। तो मैं सोचता हूँ पहले एक बार सब जान जाए जी, कि मैं गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ, किसी कोई गॉड गॉड फादर बन जाए, कोई जी, सर पे हाथ रख दे, कोई स्पॉन्सर बन जाए, तो उसके बाद मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा, क्योंकि उसके लिए काफी कलेक्शन होना चाहिए। जी, मेरे मन में काफी चीजें हैं, जैसे गीता सार के ऊपर पूरा जी, जी, बनाना, जैसे संपूर्ण रामायण जी बनी, और भी जैसे शिव पुराण के ऊपर है, या हनुमान जी की पूरी बाल लीला, जी, तो ये सनातन के लिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं, कि जो आज तक किसी ने नहीं किया, और जो अभी बना रखी है वो भी किसी कोई इकलौता कलाकार हूँ कि मैं ये इस तरह की पेंटिंग बना रहा हूँ। मतलब हमने और भी कलाकार देखे सर, एग्जीबिशंस में हम विजिट भी करते हैं, बहुत फूहड़ पेंटिंग जिनके अंदर कोई संदेश नहीं होता, उन ऐसे लोगों को मौका मिलता है, अश्लीलता होती है उनके चित्रों में। मगर आप जैसे जो लोग सनातन को लेकर काम कर रहे हैं, तो आज के समय में जब हम कहते हैं कि सनातन से प्रेरित सरकार फिर भी मुश्किलें क्यों हो रही है? अब देखो, कुछ तो लक भी होता है, कि जी, जब लक जगेगा, भगवान की कृपा तो हो रही है वैसे, पर थोड़ा स्लो हो रही है। मेरा मानना है कि मकबूल फिदासन जो हमारे देवी देवता के किस तरह के चित्र बनाए, वो जी, उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। हाँ जी, तो वो इतना फेमस हो गए क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह से उन्होंने उनको जी, सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ, अगर कोई भी राजनेता या कोई मंत्री या कोई भी हमारे सुन रहे हैं, जो मेरी बात उनको दिल में को छू ले, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सनातन का मैं कार्य कर रहा हूँ, तो हुँ, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मतलब सिर्फ मेरे को पैसा नहीं चाहिए, जी, पर एक सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकूं, क्योंकि ऐसे चित्र बना के भी लोग फेमस हो जाते हैं। तो जी। मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति और सनातन लोग जाने, युवा जाने आज के, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। सर अभी आरएसएस के 100 साल हो गए हैं, तो क्या आपने आरएसएस से रिलेटेड कोई चित्र भी बनाने की योजना आपके मन में है? मोहन भागवत जी का बनाया है मैंने, जी, अभी मैं भेंट तो नहीं कर पाया उनको, पर काफी प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहे हैं। जैसे आरएसएस से शुरू से स्टार्टिंग जो स्थापना हुई और अभी तक का सफर, जी, ये भी बनाना चाहता हूँ। और जितने भी, जैसे कि लोकमान्य तिलक जी है, उनके पूरी जीवनी बनाना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीजें ना कमर्शियल नहीं है। जी। जैसे कोई फ़िल्में होती है तो कमर्शियल फ़िल्म है, एक आर्ट फ़िल्म है, तो वो चलती नहीं है, तो थोड़ा-सा घर भी देखना पड़ता है। तो जब भी अगर थोड़ा सक्षम हुआ, जी, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी ऐसी चीज़ें बनाऊँगा जो कि लोगों के डिमांड, जो लोगों के दिमाग में है, वो जी। चीज़ें मैं ज़रूर बनाऊँ। सर जैसे आपका ये प्रोफ़ेशन है, आपका ये हुनर है, जी। लेकिन इसमें एक विडंबना ये देखने को मिलती है कि ये फ्यूचर जनरेशन तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर पिता कर रहा है तो उसका बेटा वो काम नहीं कर पा रहा है।
तो क्या कहेंगे, जो कला है हमारी वो तो सिमटती जा रही है। नहीं, मैं ये कला सिखा भी रहा हूँ। जी। मैं पूरे एनसीआर में घर जाके भी सिखाता हूँ, जी। मेरे यहाँ पे भी क्लास होती है और बहुत नॉमिनल फीस लेता हूँ। जी। पर मेरा मेन उद्देश्य यही है कि कला को जन-जन तक पहुँचाना है, कि गौ सेवा लोग के बारे में जानें। अब जैसे आप संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग देखेंगे, जी। तो उसके नीचे टाइटल दे रखा है हाँ। कि उसमें क्या हो रहा है। जी, जी। तो आज का युवा पूरे रामायण जी तो पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक 10 मिनट देख ले पेंटिंग को, तो रामायण जी का ज्ञान हो जाएगा वो। जी। तो मेन मकसद मेरा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और गौ सेवा और गाय की महिमा जाने लोग, जी। कि गौ माता का गोबर भी साधना बन सकता है, जी। तपस्या बन सकता है, और वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। जैसे सर आपने ये सारे चित्र बना रखे हैं, ये एक चित्र की फॉर्मेट पे, क्या आपने इसे एक किताब की फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किताब के माध्यम से एक छोटे रूप में ये लोगों तक पहुँचे? हाँ, आगे प्रयास तो है, पर एक ये है कि थोड़ा-सा आर्थिक हिसाब से थोड़ा गवर्नमेंट हमको हेल्प करे, या पद्मश्री के लिए मैंने फॉर्म भर रखा है। पिछले साल भी मैंने पद्मश्री के लिए अप्लाई किया था। जी। नेशनल अवार्ड में भी मैंने हनुमान चालीसा की पेंटिंग सबमिट कर रखी है। जी। तो कुछ भी अगर ऐसा हो जाए कि आर्थिक हिसाब से थोड़ा-सा सब मजबूत हों, तो फिर सारी चीज़ें मेरे पाइपलाइन में है। सर आज सनातन का मुख्य केंद्र हम कहेंगे कि अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है। जी। मतलब करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों भारतीयों का, हिंदुओं का आस्था का परम केंद्र राम मंदिर है। 500 साल की यातना, प्रताड़ना और मुश्किलों के बाद राम मंदिर आज बना है। क्या आपका क्या विचार है कि राम मंदिर में भी आपकी कोई भव्य चित्र वहाँ पे लगे? नहीं, ये संपूर्ण रामायण जी मैंने इसलिए बनाई थी कि राम मंदिर में लगे, और इसी भावना से बनाई थी। पर जब आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जी। बात हुई, क्योंकि जब भी कोई अगर अच्छी जगह आपके लिए होगी, जी। तो मैं ये पेंटिंग ज़रूर आपकी लगवाऊँगा। तो उनका पूरा आश्वासन है कि मैं संपूर्ण रामायण जी की मेरी पेंटिंग वहाँ लगे। सर आज के हम देखते हैं कि सर तकनीक ने चाहे कोई भी प्रोफेशन हो उसको प्रभावित किया है। चाहे हमारा मीडिया का फील्ड हो, उसमें एआई, डीफेक इन सब चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया है। क्या आपका जो फील्ड है वैसे हाथ की कारीगरी है, क्या इसमें भी मशीनों ने आपके काम को प्रभावित किया है? नहीं, नहीं, देखो, हाथ का काम तो हाथ के काम से हो सकता है। जी। जैसे लिखा-पढ़ी या और कोई सर्चिंग वगैरह या कोई मैटर बनाना है, तो एआई प्रोवाइड कर सकता है। जी। और बाकी जो हाथ का काम है, तो कोई भी इंसान अगर हाथ की चीज़ लेना चाहेगा, हुँ। तो वो देखेगा कि कैसे बन रही है या क्या है। तो मेरे पास पूरा शुरू से लेके हर चीज़ का आखिरी तक वीडियो है। जी। तो वो मैं सब मतलब हाथ के बराबरी कोई एआई नहीं कर सकती। मतलब हमने बहुत सारे देखे कि कलाकार एक-दूसरे की चीज़ों को मतलब कि कॉपी करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। आपके काम में भी ये ऐसा होता रहेगा, तो क्या कहते हैं? ऐसा ये मुमकिन अभी होता है? वैसे करते तो हैं, पर अभी जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ना, तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें उनको पता है बिकेगी नहीं, अभी भी पर मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि जब ये बिकेगी, तो इसका मतलब मूल्य भी अनमोल हो जाएगा, जी। कि इस लेवल पे जाएगा ये, कि पूरी चीज़ें मैं बना रहा हूँ कि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तब कॉपी करेंगे। जैसे हम आपके चित्रों में देखते हैं आपने गोल्ड का भी यूज़ करा है, तो क्या गोल्ड का क्या फॉर्मेट है? किस तरीके से आप गोल्ड अपनी चित्रों में प्रयोग करते हैं और सिल्वर किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताइए? जैसे ये गोधन, जहाँ कलर का काम होता है वहाँ गोधन लगाते हैं, जी। और जहाँ गोल्ड का काम होता है जी। वहाँ गोल्ड कर लगाते हैं। उससे पहले जैसे आभूषण है जी। या हाथ के कंगन है, हाँ जी। पूरा उनको उभारेंगे हम। हाँ, हाँ। और उसके बाद में जो थोड़ा उभर जाता है ज्वेलरी पार्ट, जी। तो वर्क लगाते हैं, गोल्ड का वर्क, सिल्वर का वर्क, वो उसके ऊपर भी पूरा काम करते हैं बारीकी से। काम करके और फिर उसके ऊपर जरकन लगाना, सिरोस्की लगाना, कुंदन लगाना, इस तरह से करते हैं। सर जैसे मैं आपकी ये चित्रकारी देख रहा हूँ, पेंटिंग्स देख रहा हूँ, इसमें बहुत बारीक काम आपने किया हुआ है। तो इसके लिए आप बहुत सारे आप क्या करते हैं, बहुत सारे आपके पास औज़ारों का आप प्रयोग करते हैं या सब कुछ हाथ से ही होता है? सब कुछ हाथ से होता है। जैसे एमडीएफ की ये जैसे तंजौर पेंटिंग है 3D, तो जी। एमडीएफ की प्लाई से कटिंग होके, जी। और वो एक 3D लुक होता है।
पूरा जैसे चीनी हथौड़े से जी। टुकड़ा काट काट के उसको लगाते हैं। उसके बाद में फिर एम्बोज होता है, हाँ। जो कि उभार के लिए, फिर गोल्ड लगता है उसमें, और फिर उस गोल्ड के ऊपर भी काम होता है, और फिर जरकन सिरोस्की लगते हैं, और फिर जी। जहाँ कलर आएगा वहाँ पर थोड़ा-सा बारीक गोधन लगेगा, उसके ऊपर कलरिंग का काम होगा। जी। जी। तो मतलब जैसे आप पेंटिंग बना रहे हो, कुछ-कुछ पेंटिंग्स जैसा आपने बताया संपूर्ण रामायण को आपको बहुत समय लग गया। तो मतलब एक औसत समय क्या है एक चित्र को बनाने का? ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं टुकड़ों में देखूँ जी। तो 2 साल का टाइम लगा है संपूर्ण जी। रामायण जी बनने में। और अगर कंटिन्यूटी 14-15 घंटे रोज का मैं लगाता हूँ तो हुँ। 7 महीने का समय लगा है। जी। तो पेंटिंग कितना काम होगा उस पे डिपेंड करता है। जैसे मोदी जी की पेंटिंग बनी तो जी। लगभग 1 महीना लगा। उसमें वीरेंद्र सचदेवा जी की पेंटिंग बनी तो लगभग 15-16 दिन लगे। तो उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। सर जैसे कि आपका जो ये चित्र है, पेंटिंग्स है, बहुत ख्याति प्राप्त लोगों के पास में गई है, आपने व्यक्तिगत दी भी है बहुत सारे लोगों को। तो जो कवर हटाते जो पहला रिएक्शन होता है ऐसे लोगों का क्या रहता है? क्या कहते हैं वो? मैं अमित शाह जी का बताता हूँ कि आपातकाल के 50 साल हुए तो जी। कार्यक्रम था इधर प्रधानमंत्री संग्रहालय में। जी, जी। तो जैसे कहा कि गोधन से अमित शाह जी की पेंटिंग एक जी। कलाकार महेश वैष्णव जी भेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो मतलब उनके चेहरे के भाव और बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा जी। बहुत बढ़िया हुआ। मेरे को 2 शब्द बोले भी उन्होंने। जी। तो मुझे लगा कि मैं सही, कई बार ऐसा लगता है ना कि बना-बना के रख रहे हैं। जी। तो जब इस तरह से कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो फिर प्रेरणा वापस जग जाती है और जी। नए उत्साह से करते हैं। तो अमित शाह जी को भेंट की, उसके बाद फुल फॉर्म में वापस से लगा हुआ हूँ पेंटिंग में। तो महेश जी ने बहुत कुछ बता दिया है कि किस तरीके से वो पेंटिंग्स बनाते हैं, कितना उनका लंबा सफ़र रहा है, किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में आने का कोशिश करी और आज विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जो गाय के गोबर से पेंटिंग बनाते हैं। तो अब महेश जी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से चित्र उन्होंने बना रखे हैं और एक चित्र को साकार वो रूप कैसे लेता है, उसकी प्रक्रिया शुरू से कैसे शुरू होती है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको अब आगे बताएँगे। तो जो आप मेरे पीछे ये चित्र देख रहे हैं, ये हनुमान जी की आरती है और इसके अंदर जो ये काम किया गया है, आप देख रहे हैं ये जो पहले इसका एक रफ फॉर्मेट बना लिया गोधन से, उससे पहले गोधन से रफ फॉर्मेट बनाने से पहले एक स्केच बनाया है इन्होंने। सर स्केच बनाने के बाद फिर क्या प्रक्रिया रहती है आगे? सबसे पहले तो पेंसिल से स्केच करते हैं, जी। फिर उसके बाद में ये कलर से उसको फाइनल करते हैं, कोई अगर जी। गलती तो नहीं है। जी, जी। और उस लाइन को सोचते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, जी, जी। क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि ये थोड़ा-सा स्केच हो गया, हुँ। फिर ये गाय के गोबर से जो पेस्ट बनाते हैं मैंने बताया था, जी। उससे पूरा हाथ से उसको शेप देते हैं, जी। और जैसे ये पूरा शेप दे रखा है। जी, जी। उसके बाद पूरा ही गोबर का पेस्ट कर देते हैं हम। जी, जी। और अब इसके बाद इसमें ना जो डिटेल वर्क होता है होगा जी। कि जहाँ ज्वेलरी पार्ट है या कोई हुँ। भी अलग-अलग चीज़ें, कलरिंग का काम, ये सब अब बाद में इसमें होगा। और तब वे बन के एक खूबसूरत सी पेंटिंग फिर निकल के आएगी। ये स्टार्टिंग है, जो भी तो 5% सर भी। ये जो गोद है ना आपका जो इस ये हमेशा मजबूत रहे, इसके लिए कोई केमिकल भी आप डालते हैं ताकि सीमेंट जैसा पक्का हो जाए क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो देसी गाय होती है, जी। उनका अगर गोबर हम काम में लेंगे, तो ना तो उसमें कीड़े पड़ेंगे बाद में, जी। और बिल्कुल सुखा देते हैं हम। फिर हम नीम के पत्ते को जी। बाँट के इसमें मिलाते हैं, और साथ ही बबूल का गोम। तो ये लाइफ लाइन कुछ नहीं होने वाला है। जी। पूरी मजबूती रहेगी, चमक रहेगी, जी। इसमें कलर भरेंगे तो सारे चमकेंगे। तो गोल्ड का, कलरिंग का ये सारा काम अभी बाकी है। अभी 5% भी यहाँ पर नहीं हुआ है। जी। तो आपने देखा है कि किस तरीके से ये जो काम है, ये गोदन से शुरू होता है। एक पेंसिल के स्केच से लेकर एक मूर्ति को, इस पेंटिंग को साकार रूप लेने में लगभग बहुत समय लग जाता है। इसमें सिर्फ़ समय ही नहीं देखा जाएगा, इसके अंदर देखी जाए कि मन में क्या आस्था है, चित्र को बनाने के लिए मन में क्या भाव है, क्या प्रेरणा है। तो जो प्रेरणा, मन में जो भाव है, उसी के आधार पर एक जो चित्र है वो साकार रूप लेता है।
हमारे आराध्य का स्वरूप लेता है। और ये जो चित्र है महेश जी के, ये हमारी सनातन संस्कृति से प्रेरित है। इनको जितना भी प्रमोशन मिले कम है, क्योंकि भगवान का जितना भी आशीर्वाद लोगों को मिले उतना कम है। और आज का ये जो हमारा समय है, ये यही सही समय है कि हम हमारी सनातन संस्कृति को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक बार सही समय चला गया तो वो समय फिर वापस लौट कर नहीं आ पाता। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे ये सनातन, जो हम इसे हिंदू राष्ट्र कहा करते थे, गौरवशाली राष्ट्र कहा करते थे, वहाँ पे मुगलों का आक्रमण होगा, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ होगा, लेकिन हुआ। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी सनातन संस्कृति को खंडित किया गया। लेकिन आज समय है कि हम जो हमने खोया है, हम उसको दोबारा पाए, अपने वैभव को वापस पाए और हमारा सनातन संस्कृति का वैभव हर घर तक पहुँचे। उसके लिए महेश जी बहुत काम कर रहे हैं। महेश जी, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका यश बढ़े, जी। आपकी कीर्ति बढ़े, आपका काम बढ़े। धन्यवाद। महेश जी, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपके काम में हमने देखा है एक स्वदेशी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। जो भी आपने चित्र बनाया है, सारा घरेलू भारतीय उत्पादों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। जी। स्वदेशी अर्थव्यवस्था को आप मजबूत कर रहे हैं, उसके लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रोडक्ट वगैरह और हर चीज, जैसे चीन के आइटम हो गए, जी, या हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उसकी जगह हम हमारे जो भारत की संस्कृति को अपनाएं जी, और स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि हम स्वदेशी को ज्यादा यूज करें। और इसी कारण ये भी है, इसलिए मैंने गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ जी, कि हमारी स्वदेशी की और गौ माता के जो प्रेरणा है, प्रचार प्रसार है सनातन का, वो युवा जन जन तक पहुंचे। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी अनुसरण कर रहा हूँ। तो हर घर स्वदेशी पहुंचेगा, हर घर स्वदेशी प्रयोग करेगा, तभी भारत की जो इकोनॉमी है, हमने सपना देखा कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हमें करनी है। वो तो तभी हो पाएगा जब हम अपने भारतीय लोगों को काम देंगे, हम अपने भारतीय उत्पादों का प्रयोग करेंगे।